कहूंगा कि आपने संगठन को दिया है, ना कि उनकी जेब आपने भरी है। संगठन को नहीं, संगठन के नाते नहीं लिए थे ये। हाँ, ये पर्सनल अपने काम पे नाते लिए हुए। नहीं, इसमें हम और आप इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन संगठन के नाते भी दी, जैसे संगठन के नाते मैंने पैसा दिया था तो उसमें हमारे इनके बीच में जो बाउंड था किस प्रकार से काम होगा, लेकिन इन्होंने जब पैसा लेकर के अपने नाम सब कुछ करा लिया तो सारी बाउंड हटा करके हम लोगों को धोखे में डाल दिया। देखो, मैं आपके साथ धोखे में सुनिए, जहाँ बात सही है राजा राम जी, मैं पैसा अपना दूं और आपके साथ रहने के लिए आप बोले रजिस्ट्रेशन में आपका नाम कराऊंगा और बाद में रजिस्ट्रेशन में हम लोगों का नाम नहीं कराया, क्या पैसा मैं आपको फ्री में आता था आपको देने के लिए? इस बात, लेकिन वहाँ पे ये बात नहीं हुई और मेरा नाम हम लोगों का नाम दिखा दें आगे प्रगतिशील सामाजिक संगठन का खत्म करके इनके साथ विलय कर लेते हैं। जब मैंने इसलिए लेकिन राजा राम भैया जी, अगर पैसा हमने आपको दिया है तो फ्री में नहीं दिया था। हमारे भी बेबी बच्चे, हमें कोई फ्री में नहीं आता पैसा, मेहनत करते कोई नहीं कमाते हैं। और आपने कहा था पैसा दीजिए, आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कराएंगे, सारी कापी दो, आधार लिंक दो, सब कुछ देने के बाद फिर उन्होंने हमारे लोगों का नाम क्यों नहीं डलवाया? नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का मित्र, दोस्त एवं साथी एवं भाई सर्वेश कुमार मौर्य, संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व मौर्य परिषद। जी हाँ, विश्व मौर्य परिषद। अभी आपने जो पीछे दो शब्द सुना, हमारे राष्ट्रीय महासचिव मौर्यवंशी पंडित राजा राजकुमार मौर्य अर्थात विश्व मौर्य परिषद के राष्ट्रीय महासचिव व प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रामजन्म मौर्य, इन लोगों की चर्चा हुई, जिसमें रामजन्म मौर्य ने कुछ पर्सनल पैसा लेने का आरोप भी लगाया हमारे ऊपर, और इन्होंने कहा हमने रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इनको पैसा दिया था और ये रजिस्ट्रेशन में हम लोग का नाम नहीं लिखे हैं और ये अपने घर वालों का नाम भर लिए हैं। जी हाँ, इन्होंने ये भी कहा है कि यदि सर्वेश मौर्य अर्थात यदि वो दिखा देंगे अपनी कॉपी में या अपने संस्था के डीड में, मैं अपने संस्था का डीड ही ये ओपन करके बैठा हूँ, अपने संस्था के डीड में दिखा देंगे कि हम लोग का नाम है तो प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद को समाप्त करके विलय कर लेंगे अर्थात समर्पण कर लेंगे। ठीक, तो अब मैं कह रहा हूँ प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष माननीय रामजन्म मौर्य जी, समर्पण करने के लिए आप तैयार हो जाइए। पूरे सबूत के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। ये वीडियो ध्यान से देखिएगा और अपने हृदय को संभाल के रखिएगा कि आपने जल्दबाजी में क्या बोल दिया है, क्योंकि हम एक समाज सेवक हैं। आप हमसे अलग हो गए, हमारी लिस्ट भी आप ही के पास है, जो भी हमने कार्य किया था सब आपके पास है, सब आपने उसको नष्ट कर दिया, फिर भी हमने 1% का भी शोक व्यक्त नहीं किया, क्योंकि मैं समाज सेवक हूँ। दर्द क्या होता है, दुख क्या होता है, पीड़ा क्या होती है मैं समझता हूँ, इसीलिए मैं कुछ नहीं कहता हूँ। लेकिन अब पानी सर से ऊपर हो रहा है, इसलिए अब हम भी चुप नहीं बैठेंगे और भी कुछ राज मैं खोलूँगा लेकिन अगले वीडियो में। लेकिन आज मैं चंद ये जो इन्होंने विश्व मौर्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चैलेंज किया है वो मैं स्वीकार करता हूं और अब वो समर्पण करने के लिए तैयार हो जाएं। मैं अब दिखा रहा हूं किसका किसका नाम दिया गया है, आप ध्यान से देखिए। सर्वप्रथम हमारी संस्था का कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत है और कहाँ से ये रजिस्ट्रेशन हुआ, जिला गाजियाबाद से। मुख्य प्रधान न्यासी अर्थात संस्थापक व अध्यक्ष सर्वेश कुमार मौर्य। ये दूसरे नंबर पर रामजन्म मौर्य, श्री हरिलाल। ठीक, मैं सब कुछ दिखाऊंगा। फिर रणविजय मौर्य, रामजन्म मौर्य अभी प्रगतिशील में चले गए हैं, रणविजय मौर्य प्रगतिशील में चले गए हैं, रेखा देवी अभी इसी में हैं, राजू मौर्य जी प्रगतिशील में चले गए हैं, राजपति देवी यही एक व्यक्ति हमारे घर के हैं, जबकि ये कह रहे हैं सब अपने घर का किया है। शिव कुमार मौर्य ये हमारे अभी सदस्य हैं, अजय मौर्य जी ये भी हैं हमारे पास, शिवज्ञ मौर्य जी ये भी हमारे पास हैं। तो ज़रा ध्यान देने वाली बात है, इन्होंने कहा कि हम लोग को नहीं रखा गया है, तो नहीं रखा गया, कौन कौन सा पद पे रखा गया वो भी मैं दिखा रहा हूँ, कृपया ध्यान से देखिएगा और मैं पूरा दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए इसमें आप पद भी देख सकते हैं कि क्या क्या पद दिया हूँ। मैं अध्यक्ष हूँ अर्थात सर्वेश मौर्य अध्यक्ष हैं, रामजन्म मौर्य जी को उपाध्यक्ष बनाया हूँ। मुख्य डीड दिखा रहा हूँ, मुख्य जो संस्था का बाइलाज मेमोरेंडम फाइल है, रामजन्म मौर्य जी उपाध्यक्ष हैं, रणविजय मौर्य जी सचिव हैं और रेखा देवी जी उप सचिव हैं, राजू मौर्य जी कोषाध्यक्ष हैं, राजपति जी सदस्य हैं, शिव कुमार जी सदस्य हैं, अजय मौर्य सदस्य हैं, शिवज्ञ सदस्य हैं। तो देखिए राजपति अर्थात ये हमारी माता जी हैं, कोई सदस्य नहीं मिल रहा था, विश्वास पात्र मैंने एक सदस्य के नाम पे रखा है। ठीक है, और ये लोग कहते हैं कि सभी अपने परिवार वालों को अच्छे अच्छे पद पे रख लिया, हम लोग को नहीं रखा। अरे भाई, उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष यही संस्था के मुख्य 3 लोग होते हैं,
अध्यक्ष के बाद, ठीक है। तो जो भी पावरदार पद है वो हमने आपको दे दिया, तो आपको गलती कहाँ है? दरअसल गलती आप लोग को पूरी फुल छूट नहीं मिल रही थी कि आप लोग अपना मनमानी कर सको, क्योंकि आप लोग हमें एक लड़का समझते हो। तो मैं आपको बता दूं, चंद्रगुप्त मौर्य भी एक छोटे से लड़के थे और उन्होंने विश्व पे पूरा राज किया। तो किसी को एक मात्र लड़का समझने का प्रयास मत कीजिएगा या गलती मत कीजिएगा। तो मैं कहना चाहता हूं, हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी के मन को ठेस पहुंचाना नहीं, अपितु जो हमारे ऊपर आरोप लगे मैं उसका खंडन करता हूं और जो चैलेंज किया गया है मैं उसको स्वीकार करता हूं। प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो माननीय उमेश मौर्य जी हैं, अगर यह भी हमारा यह वीडियो देख रहे हैं तो अपने राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के साथ समर्पण के लिए तैयार रहें, क्योंकि इन्होंने कहा नहीं रखा गया है, तो मैं रखा गया है, सब कुछ रखा गया। और इनको मैंने कब निकाला है, कितना दिन के बाद निकाला है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने निकाल दिया अपने तत्काल पावर से, क्योंकि जब देखा कि हमारे विपरीत जा रहे हैं तो मैंने निकाल दिया, ठीक है। पूरा देख लीजिए। और ये हमको कह रहे थे इस्तीफ़ा दो, क्योंकि ऐसा कृत्य किए थे। देखिए, मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी एक मनुष्य हूँ। दुख क्या होता है, बेइज्जती क्या होता है, सब मैं जानता हूँ। इसके लिए क्या क्या इन लोग के कारनामे वो मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि और अगर ज़रूरत पड़ी, जहाँ पर आर पार की लड़ाई आएगी, तो वो भी बताने से मैं नहीं पीछे हटूँगा, मैं तो भाई बता दूँगा, क्योंकि सच्चा व्यक्ति हमेशा निडर होता है। और हाँ, ये शायद ये पैराग्राफ भूल गए थे कि मतभेद होने पर अध्यक्ष महोदय का ही फैसला सर्वमान्य होगा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, मतभेद होने पर अध्यक्ष महोदय का फैसला ही निर्णय ही सर्वमान्य होगा। यहाँ देख लीजिए, पूरी लाइन देख लीजिए, आपको दिख रही है। तो ये लोग भूल गए थे, और जब पूरा सर्वा संस्था का मैं हूँ तो हमें इस्तीफा दिलाने की तैयारी कर रहे थे। महाराज, मैं कहना चाहूँगा कि कोई संस्था रजिस्ट्रेशन होती है, लगातार 5 साल या 3 साल उसका डेवलपमेंट होता है, उसके बाद एक प्रतिनिधि मंडल का निर्माण किया जाता है, ठीक है। प्रतिनिधि मंडल का निर्माण किया जाएगा, उसके बाद जो है कि फिर प्रतिनिधि मंडल तय करती है कि कौन अध्यक्ष रहेगा, इसका अर्थात कौन मुखिया रहेगा। लेकिन ये लोग पहले ही निकालने की तैयारी की, अर्थात ऐसा कृत्य किए थे जिससे हमारे सामने नज़र नहीं मिला सकते थे। क्योंकि अब मैं क्या बताऊं, हम समाज सेवक हैं, समाज रक्षक हैं, समाज भक्षक नहीं। और हम समाज को नशा मुक्त भी करना चाहते हैं। जो खुद नशा मुक्त नहीं है वो क्या समाज को नशा मुक्त करेगा। इसके लिए हमने अपने शपथ पत्र में एक पैराग्राफ बनाया था कि आज मैं शपथ लेता हूं, जहां तक हो सकेगा आज के बाद मादक पदार्थों का सेवन ना के बराबर करूंगा। इस पर भी ये लोगों ने विरोध किया। तो समझ जाइए किस प्रकार का समाज का उत्थान करना चाहते हैं ये लोग। जो खुद जो है नशा करता है, जिसका मुखिया, वो क्या समाज को नशा मुक्त करेगा, वो क्या समाज को न्याय दिलाएगा। और भी मैं आपको दिखाता हूँ, देख लीजिए, किसी भी को दिखाना हो, हैं, ये गाजियाबाद से रजिस्ट्रेशन हुआ है, ठीक है। किसी को दिखा लीजिए, किसी भी वकील को दिखा लीजिए, हम वकील के सामने आने के लिए भी तैयार हैं, ठीक है। और पूरा का पूरा हमारा विश्व मौर्य परिषद कहाँ से रजिस्ट्रेशन हुआ है, सब इस पे देख लीजिए। और मैंने निकाला इनको, कब निकाला है और कितने दिनों के बाद निकाला, मैं ये भी दिखा रहा हूँ। और ये कब रजिस्ट्रेशन हुआ है भी दिखा रहा हूँ मैं आपको, कब रजिस्ट्रेशन हुआ है इसकी तारीख भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये कोई डुप्लीकेट नहीं है। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का हस्ताक्षर हनुमंत प्रसाद, उप निबंधक, सदर चतुर्थ, गाजियाबाद, 13/2/2019 को, ठीक है। इन्होंने रजिस्ट्रेशन इसका कितना है, 0852, ठीक है। तो अब मैंने किस किस को निकाला, फिर किस किस को किया, ये भी आप देख लीजिए। और जाइए नहीं, अभी तो पूरी कहानी बाकी है। ये लोग बहुत ही परेशान करके रख दिए हैं। जितना इनको क्षमा किया जाए, गलती पे गलती, है गलती करने की भी हद होती है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब यही है माननीय रणविजय मौर्य, इनको मैंने सचिव बनाया था। तो देख लीजिए मैंने इनको कब निकाला है, क्यों निकाला है, कि आप द्वारा, यानी श्री रणविजय मौर्य जी है, आप द्वारा विश्व मौर्य परिषद संस्था के नीति कानून और मान मर्यादा का उल्लंघन किया गया, ठीक है। अनुपस्थिति पाई गई। और कितने तारीख को निकाला गया, अतः मुख्य कमेटी के बैठक में आज दिनांक कितना, 8 जनवरी 2020 को यह निर्णय लिया गया, आपको विश्व मौर्य परिषद से तुरंत प्रभाव से निष्कासित किया जाता है तथा विश्व मौर्य परिषद के मुख्य सचिव पद से बर्खास्त किया जाता है। अब आप विश्व मौर्य परिषद के किसी भी कार्यक्रम मीटिंग में भाग नहीं लेंगे और ना ही आपको इसके लिए आमंत्रित किया जाएगा। ये आपको निकाल दिया गया है, ठीक है, सब कुछ कर दिया गया है। और यह वैकल्पिक नहीं है, ये पूर्ण पुष्टि है और ओरिजिनल है।
इसको वैकल्पिक समझने का भूल मत कीजिएगा। और इनके जगह पे किसको रखा गया कोषाध्यक्ष की जगह पे, ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए और सच्चाई का साथ देते रहिए, ठीक है। कोषाध्यक्ष मतलब किसको, मैंने जब सचिव को निकाला, सचिव किसको रखा, यहाँ देख लीजिए, सचिव रोहिणी कुमारी को रखा गया, ठीक है। निकाला गया तो इनको सचिव की नियुक्ति कब हुई थी, 19 जनवरी 2020 को हुई थी, ठीक है। मैंने आपको दिखा दिया मैंने कब निकाला था और क्यों निकाला गया। लेकिन मुख्य कॉपी की बात थी कि मुख्य कॉपी में हम लोग को सेलेक्ट नहीं किया गया था, सेलेक्ट किया गया था, लेकिन आप शायद उसके लायक थे नहीं, इसीलिए स्वयं निकल के भाग गए। आप पहले से निकल के प्रगतिशील का निर्माण कर लिए, इसीलिए हमें निकालने पे मजबूर होना पड़ा। और राम जन्म मौर्य जी, आप कहाँ जा रहे हो, अभी आप तो बचे हुए हो। देखिए, श्री राम जन्म मौर्य उपाध्यक्ष विश्व मौर्य परिषद महोदय, आपको भी यहाँ से देखिए निकाल दिया है। किस तारीख को निकाला गया है, 8/1/2020 अर्थात 8 जनवरी को। ये भी पूरा प्रमाणित पक्का है, इसको वैकल्पिक समझने की भूल मत कीजिएगा, ठीक है। ये पूरा आपको निकाल दिया गया है। और इनके जगह पे यानी उपाध्यक्ष के जगह पे किसको नियुक्ति मिली है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। उपाध्यक्ष के जगह पे नियुक्ति मिली है राजबली पुत्र श्री राम नवल। कहाँ के हैं, मिर्ज़ापुर के हैं। ध्यान से देखिए, हमारे परिवार का कहने का भूल मत कीजिएगा कि हमारे सगे परिवार के हैं, अर्थात पूरा मौर्य वंश को मैं परिवार समझता हूँ। आप भी हमारे परिवार से हैं, ठीक है। लेकिन अब रही गई बात आर और पार की लड़ाई की, या जो भी बात रहेगी, आपने चैलेंज किया, उस चैलेंज को मैं स्वीकार करता हूँ। और फिर रही बात संस्था का पैन कार्ड का, ये नंबर है, आप कहीं भी नंबर डाल के सर्च कर लीजिए, यहाँ संस्था का ये पैन कार्ड है, रजिस्ट्रेशन सब कुछ हुआ है, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ और किसको निकाला गया है, इन तीनों को, जबकि इन्हीं के द्वारा सुझाए गए लोगों को ही मैंने सेलेक्ट किया था। श्री राजू मौर्य जी, जो कि आजमगढ़ से हैं, इनको मैंने राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया था, इनको भी निकाल दिया गया है। और कब निकाला गया, तिथि भी आपको दिखाई गई, 8/1/2020 को निकाल दिया गया, ठीक है, अर्थात 8 जनवरी को। फिर इनके जगह पे किसको नियुक्ति की गई है, इनके जगह पे नियुक्ति हुई है बस्ती के श्री राम किशोर मौर्य। और अभी फ़िलहाल इस समय ये मुंबई में रहने लगे हैं, देख लीजिए पूरा कहाँ कहाँ रहते हैं, पूरा एड्रेस के साथ है, ये महाराष्ट्र के हैं। तो बताइए, पूरा ये भी पक्का है, कोई वैकल्पिक नहीं है। तो अब समर्पण करने के लिए तैयार हो जाइए, मैंने पूरा प्रूफ दे दिया है, ये हमारी संस्था का डीड है पूरा, ठीक है। ये पूरा जो भी है सब हमारे पास रखा हुआ है। और ये भी आप किसी भी वकील को ये वीडियो दिखा करके आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, ठीक है। पूरा देख सकते हैं आप, मैंने पूरा इसके लिए वीडियो में रख दिया है, ठीक है, सब रख दिया है। और हाँ, मैं एक समाज सेवक हूँ। मैं अपने सिद्धांतों पे, जिस सिद्धांत से विश्व मौर्य परिषद का निर्माण किया था कि मौर्य वंश को सर्वश्रेष्ठ का दर्जा दिलाऊंगा, और जो मौर्य वंश को नीच दिखाता है उसको औकात में लाऊंगा, इस उद्देश्य से। और हर जो मौर्य समाज की गरीब बेटियां हैं, गरीब बच्चे हैं, या जो असहाय है, सबकी सहायता है, तो मैंने संगठन का निर्माण किया था। संगठन का काम है समाज की सेवा करना, संगठन का काम ये नहीं है कि समाज को लूटना। तो इसके लिए हमारे कुछ लोग समाज को लूटने का काम कर रहे थे, अपितु जो आज हमसे अलग हो गए हैं, इसके लिए वो स्वतः अलग हो गए। कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। यदि मैंने सभा में कह दिया चोर की दाढ़ी में तिनका, तो आपने अपना दाढ़ी टोना शुरू कर दिया, तो हमारा डाउट तो होगा ही ना। हमारा जो डाउट था तो क्लियर हो गया कि चोर हमारे सामने बैठे हैं, इसीलिए आप लोग स्वयं निकल कर भाग गए। चलिए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आप भाग रहे हो भागो, हम आपको दौड़ाएंगे नहीं, आप जहाँ तक भागते हो भागो। हमने बहुत क्षमा किया, लेकिन अब सर से पानी ऊपर हो गया। चैलेंज आपका मैंने स्वीकार किया, और जो है कि आप समर्पण करने के लिए तैयार हो जाएं। और कई लोग जो नए नियुक्ति हुए हैं, इनके प्रगतिशील के, मैं वो भी वीडियो रिलीज़ करने वाला हूँ जल्दी ही। फ़ोन करके धमकी देते हैं, उल्टा सीधा बात करके, वो भी मैं रिलीज़ करता हूँ। फ़ोन करके धमकी भी देते हैं और फिर वापस माफ़ी भी मांगते हैं, सब मैं आपको सुनाऊँगा। और सब कुछ आप देखिए। बस मैं कहना ये चाहता हूँ, आप सच्चाई का साथ दीजिए, हमारे समाज के लोगों सच्चाई का साथ दीजिए। सच्चाई प्रताड़ित हो सकती है, लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकती है। इसके लिए आप सच्चाई के साथ रहिए, और सच्चे रहिए, अच्छे रहिए एवं निडर रहिए। आपको कोई नहीं हरा सकता है, बस अपने आप को आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर बनने का ये नहीं कि अगर भूखे हो तो बैठे रहो, मेहनत करो, संघर्ष करो, किसी के भरोसे मत रहो। क्योंकि यदि चंद्रगुप्त मौर्य किसी के भरोसे रहे होते ना, किसी के आस में रहे होते, आज विश्व विजेता नहीं कहलाते, और आज उनके लिए हम सब प्राण देने के लिए, प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार नहीं रहते। तो समझ जाइए, वही कट्टर भारत मौर्यवंशी अर्थात कट्टर मौर्यवंशी सर्वेश कुमार मौर्य फिर से आया है चंद्रगुप्त मौर्य के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए।
और कुछ अराजक तत्व जो हमारे समाज में 1950 से और 1956 से कुछ ऐसे लोग हैं जो मौर्य नहीं है लेकिन मौर्य टाइटल अपनाना शुरू कर दिए, वही हमारे समाज को शूद्रता की तरफ ले जा रहे हैं, अर्थात हमारे समाज को नीच की तरफ ले जा रहे हैं। और हमारी संस्था का काम है भारतीय संविधान का पालन करते हुए सभी धर्मों का सम्मान करते हुए, अर्थात जो भारतीय धर्म है, विदेशी धर्म का विकल्प हमारे संगठन में नहीं है। सभी भारतीय धर्मों का सम्मान करते हुए, भारतीय संविधान का पालन करते हुए मैं सबको आश्वासन दिलाता हूं कि सबको न्याय दिलाऊंगा और हर प्रयास करूंगा कि सबको न्याय मिल सके। चाहे जो सताए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उनका ज़मीन हड़पा जा रहा है, छेड़छाड़ किया जा रहा है, सबसे निजात दिलाऊंगा। परंतु सबको हमारे साथ खड़ा होने की आवश्यकता है, क्योंकि कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तभी कोई भी काम संभव है। लेकिन असंभव भी नहीं है, व्यक्ति अकेला भी सब कुछ कर सकता है। चंद्रगुप्त भी अकेले निकले थे, आज चंद्रगुप्त मौर्य विश्व विख्यात, विश्व प्रसिद्ध हो गए। फिर उनका पुत्र बिंदुसार मौर्य, चक्रवर्ती सम्राट, देवाना प्रिय, प्रियदर्शी सम्राट अशोक मौर्य महान, जिनको चंड अशोका भी कहते हैं और एक महान पुरुष भी, महामानव भी कहते हैं। हमारे मौर्य वंश में ऐसे ऐसे महान हुए, लेकिन कुछ पाखंडी, कुछ आतंकी और कुछ हमारे ही समाज के लोग अपने समाज को, अपने इतिहास को मिटाने का काम किए हैं, आपस में टांग खिंचाई कर रहे हैं। अरे मूर्खों, मैं कह रहा हूँ टांग खिंचाई से अच्छा है हाथ खिंचाई करो। आपको 2 साल से या 5 साल से ज़्यादा नहीं लगेगा आपके समाज को प्रगति के रास्ते पे ले जाने में। मित्रों, ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, और जो भी है आप अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा काम कीजिए, सब कुछ कीजिए। मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस मेरा यही इतना कहना था कि ज़्यादा चैलेंज मत कीजिए। मैं आपके रास्ते में रुकावट नहीं बन रहा, अर्थात विश्व मौर्य परिषद आपके रास्ते में रुकावट नहीं बन रहा, ना ही कोई हमारा पदाधिकारी आपके रास्ते में रुकावट बन रहा है। तो आपको किसने अधिकार दिया हमारे रास्ते में रुकावट बनने की? आप हमारे रास्ते में रुकावट नहीं बन सकते। आपको काम करना है तो काम कीजिए, हम नहीं रोकेंगे। हम तो आपको अपना भाई समझते थे, अपना परिवार समझते थे, लेकिन आप आस्तीन के सांप निकलोगे ये नहीं पता था। तो समझ जाओ कि आस्तीन के सांपों को बहुत दूध पिला लिया गया है, अब नहीं दूध पिलाया जाएगा। पहले छेड़ते नहीं, बाद में छोड़ते नहीं। और हम नहीं चाहते कि आगे कोई बवाल हो। यदि इतना समझाने से समझ में आ गया हो तो समझ जाइए, नहीं तो फिर आगे क्या होगा आप खुद जानते हैं। क्योंकि किसी के ऊपर उल्टा सीधा आरोप लगाने का परिणाम क्या हो सकता है। मैं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, एक संस्था का मुखिया हूँ, आपके ऊपर मैं क्या क्या कर सकता हूँ उल्टा सीधा आरोप लगाने के जुर्म में, वो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। इसके लिए सच्चाई के साथ रहिए, सच्चाई के साथ चलिए। और हाँ, जो भी हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं, जो भी हमारे पदाधिकारी बंधु हैं, सबसे मैं आग्रह करूँगा, सबसे मैं निवेदन करूँगा कि सभी लोग सच्चे मन से, अपने भाव से, अपने बलबूते अर्थात अपने धैर्य से चलिए। किसी के बहकावे में ना आइए। आप थोड़ा चलिए लेकिन अच्छे से चलिए, थोड़ा कहिए, अच्छा कहिए, थोड़ा करिए काम लेकिन अच्छा काम करिए, ताकि एक दिन मिसाल बन जाए। कहते हैं ना, अचानक बढ़ता है जो वो तुरंत टूटता है, जो धीरे धीरे बढ़ता है तूफान को रोकता है। तो मित्रों, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले नए नए खुलासों को लेकर के, नए नए राज्य से पर्दा उठाऊंगा मैं। आप लोग बने रहिए हमारे मौर्य एक शासक परिवार का हिस्सा, अर्थात विश्व मौर्य परिषद का ऑफिशियल चैनल मौर्य एक शासक परिवार नाम से यूट्यूब पे है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हर एक जानकारी, हर एक अपडेट के लिए। चलिए, आप सभी को सत्यमेव जयते। जय जय भारत, जय मौर्य वंश, अखंड भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ये लोग जो बार बार पैसे देने की बात कहते हैं, ज़रा आप सोचिए, जो व्यक्ति सदस्यता रसीद 10 रुपये का नहीं फाड़ सकता वो पैसा क्या देगा? यदि आपने संगठन को पैसा दिया तो हमसे लेने के कौन से अधिकारी आप होते हैं? आपने संगठन को पैसा दिया है और संगठन को आपने पैसा दिया है, संगठन से आप फिर पैसा, संगठन के एक रूल्स होते हैं। यदि आप संगठन को पैसा देकर सदस्यता लिए हैं, संगठन को पैसा देकर पद लिए हैं, तो आप संगठन के नियम के विपरीत जाएंगे, वो पहले ही आपको सुझाव दे दिया जाता है, तो आपको संस्था से बर्खास्त कर दिया जाएगा। और ये लोग जो बार बार आरोप लगाते हैं कि पर्सनल पैसा दिए हैं, तो आप लोग ध्यान रखिए, ये लोग हमें कुछ पर्सनल पैसा नहीं दिए हैं। और बहुत बार कहते हैं कि तमाम प्रकार की उल्टा आरोप लगाते हैं, लेकिन कोई पैसा नहीं दिए हैं। वो सोचते हैं लड़का है, ऐसा आरोप लगाने से डर जाएगा। लेकिन सावधान, झूठा आरोप और दूसरे के लिए कुआं खदना उन्हीं के लिए ही आत्मघाती सिद्ध होगा। इसके लिए दूसरे के ऊपर झूठा आरोप लगाना बंद करें और एक सच्चा समाज सेवक बन के समाज की सेवा करें, यही मैं सुझाव देना चाहूँगा। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। पैसा पैसा पैसा, कोई अपना गेहूँ धान बेच के समाज सेवा नहीं करता है, ठीक है। यदि आपको समाज सेवा करना है, आपको संगठन अच्छा लगा, हमने बुलाने नहीं गया था मैं,
ठीक है, आपको अच्छा लगा, आप स्वयं आए हमारी संगठन में कि हम करना चाहते हैं। जब मैंने कहा कि इसके लिए आप कुछ लीजिए तो आपने पद मांगा तो मैंने पद दिया, तो आपको अब कहाँ बुरा लगा? क्योंकि आपको मैं मनमानी नहीं करने दिया, क्योंकि मैं एक मुखिया हूँ और मनमानी नहीं करने दूंगा, अपने समाज के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। और यही आप लोग को बर्दाश्त नहीं हुआ, स्वयं निकल गए, उल्टा आरोप लगाते हो। ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी आप लोग समझदार हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।